आइए आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ 3 हंसमुख लड़कों की कहानी जो मैंने खुद लिखी है। बहुत समय पहले की बात है। पुराने इंडिया के नॉर्थ प्रोविंस में 3 लड़के रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। भारत में बस उन्हें 3 हंसते हुए लड़कों के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उद्देश्य देते थे और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे इंडिया के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे इंडिया में फेमस होते गए 3 लाफिंग बॉयज़ के नाम से। इंडिया के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे कि जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे इंडिया में इतना आनंद फैलाया जितना आज से किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते, तो ये उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए लड़के, 3 लाफिंग बॉयज़। पूरी इंडिया में घूम घूम कर लोगों को हंसा हंसा कर समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे, उन लड़कों में से एक लड़के की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी जो 2 ज़रूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों लड़के तीसरे की लाश के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन लड़कों ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत लड़की के शरीर को अंतिम संस्कार देने के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 लड़के केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। उस लड़के ने मृत्यु से पहले कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई झूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे लड़के के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस लड़के ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने पटाखों को छिपा कर रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गया। यह नज़ारा देखकर पूरे गांव वाले ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। गांव वालों की हंसी देखकर शेष 2 लड़कों ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें फिर एक बार हरा दिया। तुम मरकर भी पूरे गांव वालों के चेहरे पर हंसी छोड़कर चले गए। तुम्हारे द्वारा दी गई गांव वालों के चेहरे पर यह हंसी आखिरी हंसी थी।